आते ही समाज कई जातियों में बंट जाता है और ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अमुक इलाके में फला जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां से उस जाति को प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार ही जीतेगा। लेकिन जबलपुर इस मामले में कुछ उल्टा ही प्रदर्शन करता रहा है। जबलपुर में कुछ ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला जिनकी समाज में गिनती नगण्य थी। जबलपुर से एक समय 3 विधानसभाओं से अल्पसंख्यक लोग चुनाव में जीते थे और उन्होंने जमकर राजनीति की और जबलपुर का नेतृत्व किया। यह दौर था ईश्वरदास रोहाणी के समय का। ईश्वरदास रोहाणी खुद सिंधी थे, लेकिन जबलपुर में सिंधी आबादी बहुत कम है, लेकिन वे जबलपुर के एक दमदार नेता थे। उसी दौर में जबलपुर की पश्चिम विधानसभा से हरेंजीत सिंह बब्बू विधायक चुनकर आए, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि पश्चिम विधानसभा में सिखों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वे पूरी राजनीतिक दृश्य को बदल सकें। वहीं उसी समय पर जबलपुर की मध्य विधानसभा से शरद जैन विधानसभा में थे। शरद जैन समाज से हैं। यहां पर जैन वोटर पर्याप्त हैं, लेकिन वे इतने अधिक भी नहीं है कि केवल उनके दम पर एक नेता विधानसभा में पहुंच सके। कुल मिलाकर जबलपुर का यह कल्चर रहा है कि यहां जाति के आधार पर कभी नेता नहीं चुना गया। यदि हम इतिहास में जाएं तो जबलपुर से मराठी नेतृत्व निकला, जब बाबूराव परांजपे जबलपुर से लोकसभा सांसद हुआ करते थे। वहीं जयश्री बनर्जी जबलपुर से सांसद रहीं, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि जबलपुर में बंगाली लोग बहुत ज्यादा हैं, बल्कि यहाँ के लोग नेता की काबिलियत को देखकर उसे चुनते हैं और आज भी यही परंपरा जारी है। जबलपुर में संभवतः भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसके लोग यहाँ नहीं रहते, बल्कि बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। जबलपुर में जम्मू एंड कश्मीर राइफल का बेस है। बहुत सारे लोग जो रिटायर हुए वे जबलपुर में ही सेटल हो गए। जबलपुर में केरल से आए हुए लोगों ने यहाँ पर कॉफी हाउस चला रहे हैं, वे भी यहाँ पर सेटल हैं। एक बड़ी बस्ती जिसे अन्ना बस्ती के नाम से हम जानते हैं, वह आंध्र प्रदेश से आए हुए लोगों की है। यहाँ के नेता सैमसंग बताते हैं कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि वे आंध्र प्रदेश से बहुत दूर जबलपुर में रह रहे हैं और उन्होंने कभी अपना नेता जाति के आधार पर चुना हो। ये जिस बस्ती में आप रहते हैं, ये कहाँ के लोग हैं, कब से आके यहाँ रह रहे हैं? ये बस्ती के लोग जो है लगभग सभी आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। ये सन 60 के दशक में मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद इस शहर में आए हैं और मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हैं और धीरे करके इस अलग अलग डिपार्टमेंटों में सरकारी नौकरियां पाके यहाँ के लोग रहने लगे हैं और लगातार तब से रह ही रहे हैं। तो कभी आपको ये एहसास हुआ कि आप एक आंध्र के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में रह रहे हैं? नहीं, कभी अपन ने सोचा भी नहीं कि हम तो अपन जबलपुर ही हमारा जन्म स्थल है और जबलपुर ही हमारा सब कुछ है और मध्य प्रदेश ही हमारा सब। हम यहाँ के मतदाता है, यहाँ के सभी साधनों का उपयोग अपन करते हैं, तो ये हमारा प्रदेश और ये हमारा शहर है। ये जो एक बात इस समय आती है कि चुनाव के समय जाति के आधार पे जो नेतृत्व तय होता है, उसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, ये तो सरासर असत्य है, क्योंकि ये जबलपुर शहर में आप देख लीजिए, भारत देश के स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। सिंधी समाज के लोग अच्छे राजनीतिक पदों में रहे हैं और गुजरात, राजस्थान से भी लोग यहाँ पर आके आज अच्छे विधायक, मंत्री जैसे पदों में यहाँ पर काम कर चुके। कभी लगता नहीं है कि ये उस प्रदेश से है या इस प्रदेश से है, ऐसा कुछ नहीं लगता है। सब यहाँ पर मिलके रहते हैं और यहाँ पर किसी प्रांतीय आधार पे और धर्म के आधार पे यहाँ जबलपुर में कभी भी मैं समझता हूँ वोटिंग तो होती नहीं है, जाति धर्म के आधार पे नहीं होती। आपका नाम बताइए। सैमसंग। सैमसंग अकेले ऐसे नहीं हैं
जो इस बात पे फक्र करते हैं कि यहाँ जाति या धर्म को नहीं देखा जाता। जबलपुर में पारसी, ईसाई, मुस्लिम, सिख, उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए लोग भी इस बात पे फक्र करते हैं कि वे एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां जाति और धर्म के आधार पर नेतृत्व तय नहीं होता। और जबलपुर के नेता भी इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए जबलपुर के कैंट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सिंधी प्रत्याशी अशोक रोहाणी कहते हैं कि वे एक लघु भारत में रहते हैं। भैया, आप लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जातिगत जो समीकरण है वो कुछ असर करता है? कैंट विधानसभा एक लघु भारत है, यहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय के लोग हिलमिल कर रहते हैं। पूरे देश का मैं एक छोटा सा लघु भारत कह सकता हूँ। और जातिगत समीकरण नहीं, यहाँ सभी त्योहार भी मनाए जाते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए कैंट विधानसभा में इसका असर नहीं होता है। कांग्रेस के नेता अजय नारायण मुसरान जबलपुर के सांसद रह चुके हैं। अजय नारायण मुसरान कश्मीरी पंडित थे। यदि हम कश्मीरी पंडितों को जबलपुर में गिनना शुरू करेंगे तो इनकी संख्या एक सैकड़ा भी नहीं होगी। विवेक तनखा जबलपुर का नेतृत्व करते हैं। विवेक तनखा भी कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन वे जाति के आधार पर यहाँ राजनीति नहीं करते हैं। तरुण भानोट एक पंजाबी हिंदू हैं। पंजाबी हिंदुओं की संख्या यहाँ बहुत है, लेकिन वे इतने अधिक नहीं हैं कि वे तरुण भानोट को एक विधायक बना सकें। कुल मिलाकर जबलपुर की राजनीति में जाति, धर्म मायने नहीं रखता, बल्कि यह नेता की काबिलियत ही है जो वह जनता से वोट ले सके। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।